प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं जी? प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम किसी नाउन की जगह पर यूज करते हैं। ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। इसकी हमारे पास 9 काइंड्स हैं: पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, इंफेटिव, रिलेटिव, इंटरोगेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, पोजेसिव और इंडेफिनिट। तो पढ़ते हैं इसको। पहला है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास ये 3 आ जाते हैं: फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बात कर रहा होता है ना बंदा। जैसे मैं इस टाइम बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। आप लोग सुन रहे हैं ना, आप सेकंड पर्सन है। और अगर हम किसी ऐसे बंदे की बात करेंगे, जैसे कोई बच्चा नहीं आया हुआ, तो हम उसके बारे में बात करें, वो थर्ड पर्सन होगा। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा हो, यानी बोलने वाला शख्स। और इसमें 2 आते हैं: आई, माई, मी, वी ओवर अस। आई एम रीडिंग अगर आए तो इसमें अगर आई को हाईलाइट किया हुआ हो तो फिर जो आई है वो क्या होगा? फर्स्ट पर्सन होगा। ऐसे ही सेकंड पर्सन है जिस शख्स से बात की जा रही हो। जैसे आप लोग सुन रहे हैं ना मुझे, मैं आपको समझा रहा हूं, तो आप लोग क्या हो? सेकंड पर्सन हो। यू, योर, यू। अगर एक सेंटेंस है यू आर अ बॉय और यू को हाईलाइट किया हुआ है तो यू क्या है यहाँ पर? सेकंड पर्सन होगा। ठीक है जी, यू हमारे पास क्या होगा? सेकंड पर्सन। तो ये होगी पहली काइंड, पर्सनल प्रोनाउन। आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट, आई, वी, ये सारे क्या है हमारे पास? पर्सनल प्रोनाउन। अगर कहीं ये आ जाए और इसको हाईलाइट किया हुआ हो तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है। ऐसे ही थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की और वो मौजूद ना हो, गायब का मतलब है वो वहां पर नहीं है, उसकी बात हो रही हो। अब ये सारे हमारे पास क्या हैं? ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम, ही, हिज, ये ऊपर सारे क्या है हमारे पास? थर्ड पर्सन है। और अगर ये आ जाए ही, तो ये ही क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल प्रोनाउन में ही आ रहा है। ठीक है जी, ये आपको पता ही है, आप सीख चुके हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी। दूसरा है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट इज फाउंड बाय एडिंग सेल्फ, माय, हिम, योर, हर, यू वगैरह के साथ। इनके साथ अगर मैं सेल्फ लगा दूं तो ये क्या बन जाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वो यूज इट व्हेन एक्शन डन बाय सब्जेक्ट टर्न्स बैक टू सब्जेक्ट। यानी जो सब्जेक्ट है यहाँ पर, उसने जो काम किया हो तो ये सेल्फ उसको टर्न बैक कर रहा होता है। यानी आई सा, मैंने देखा, माई सेल्फ, खुद। ठीक है, यहाँ जो माई सेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर फिक्रा दिया जाए और इसको हाईलाइट किया हुआ हो तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। या ये याद रख ले, सेल्फ लगा होगा ना तो वो प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है। दूसरा एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन भी बिल्कुल सेम ही है, और उसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि उसमें जो सेल्फ वाला वर्ड है वो बाद में आएगा और इसमें सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ आएगा। आई, माई सेल्फ, ही, हिमसेल्फ, शी, हरसेल्फ, यानी सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ। और एम्फेटिक का मतलब क्या है? फोकस करना, जोर करना। इब्राहिम, मानो इधर आना, बात सुनना। ये इधर आओ, मुझे पानी देना गिलास में, वो गिलास लेके आना। ठीक है जी। तो आई, माई सेल्फ, तो शुरू में आ जाएगा, है ये वही है, सेल्फ वाले ही हैं, लेकिन इसमें क्या आएगा? शुरू में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। शाबाश, इधर पानी डालो जरा। वेरी गुड। हाँ, इसको ठंडा करो जल्दी जल्दी, फिर मैंने पीना है। ठीक है, ठंडा करो इसको। शाबाश, उस गिलास में डालो ऐसे, फिर इसमें डालो, उधर जाओ। रिलेटिव प्रोनाउन, चौथी काइंड है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। इट इज अ वर्ड दैट डज वर्क ऑफ अ कंजंक्शन एज वेल एज। वेरी गुड, माशाल्लाह। ऐसा प्रोनाउन जिसका तल्लुक ऐसे इसम से हो जिसका जिक्र पहले हो चुका हो। जैसे आई मेट द डॉक्टर,
मैं उस डॉक्टर से मिला, हु इज माई, अब हु किसको यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, आई को, ठीक है। तो ये अगर आ जाए इस तरह तो ये क्या होगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। दैट इज द बिल्डिंग, या जी ये लो काजू करना, काजू। दिस इज द बिल्डिंग दैट अली बिल्ट, जो अली ने बनाई। अब दैट क्या है, इसको, इसी तरह ये हु, तो ये क्या है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। हु जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी जब हम बात कर रहे हो और जो वर्ड है वो पीछे सब्जेक्ट को रेफर कर रहा हो, ठीक है ना। आई मेट द डॉक्टर हु, अब मैं डॉक्टर से मिला जो, ठीक है, तो ये क्या है रिलेटिव। अच्छा मैं देता हूँ, ठहर अभी मैं काम कर लूँ, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी अगर हु, व्हाट, विच, हुज वगैरह शुरू में आ जाएं एज अ क्वेश्चन मार्क, सवालिया फिक्रा बनाने के लिए, वो क्या होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ऐसे अगर हाईलाइट किया हुआ होगा इन वर्ड्स को और पूछा जाए कौन सा प्रोनाउन है, तो ये कौन सा होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद है जी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज, दोज वगैरह जो हैं ये चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए होते हैं, इसमें इशारा भी कहते हैं इनको। तो ये क्या होते हैं हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इनको क्या कहा जाता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज माई बुक, और अगर दिस को हाईलाइट किया जाए तो ये क्या होगा हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे दीज आर माई बुक्स, दीज को हाईलाइट किया हो तो ये क्या होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मुंह में नहीं डालते होती, शाबाश। ऐसे ही दैट है, दोज है, सच, ये वर्ड क्या है हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स हैं। उसके बाद 7 वाला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो पर्सन या चीज को एक चीज को एक दम जो है ना जाहिर कर रहे होते हैं। जैसे नो बॉडी अटेंडेड द क्लास, अब नो बॉडी यानी हर एक किसी को, नो बोलते हैं ईच ऑफ द बॉयज, अब बॉयज में से एक बंदे को पॉइंट आउट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। इसी तरह सम बॉडी, एनी बॉडी, एनी वन, आइदर ऑफ यू, ठीक है, नाइदर ऑफ यू, किसी एक की बात जब हो रही होगी तो वो क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन। दिस बुक इज माइन, जो पोजेशन को ज़ाहिर करे, योर्स, हर्स, ओवर्स, हिज, इनको हाईलाइट किया जाए तो ये हमारे होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये क्या है हमारे पोजेसिव प्रोनाउन। ये उधर बाहर फेंक क्यों बास्केट में, बकरी के पास, ठीक है। दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, जो माइन है ये क्या है पोजेसिव है। और दिस दैट ये भी हमने पढ़ा है, ये कौन से हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव है। तो पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होंगे, माइन, योर्स, हर्स, हिज, हर्स, ओवर्स, ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या है, जब हम जनरल बात कर रहे हो जनरल वे में, ऑल वर सेव्ड, अब ऑल में सारे आ जाएंगे। डू गुड टू अदर्स, अदर्स में सारे आ जाएंगे। फ्यू एस्केप, सारे आ जाएंगे। मैनी ऑफ देम, उनमें से ज्यादातर, ठीक है। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होगा, जब चीजों को एज अ जनरल में हम ले रहे हो। और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या था, उनमें से किसी एक को ले रहे हो, पॉइंट आउट वन थिंग, ठीक है। तो इस तरह हम ये तकरीबन सारी काइंड्स कर ली हैं, प्रैक्टिस कर लें इसकी अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपकी बुक देखी जाए तो उसमें हमारे पास इसका पेज नंबर है 9 बेटा, इसमें कहते हैं मोहम्मद बड़ा अच्छा बच्चा है ना मोहम्मद। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 91 पे। नो नो जल जाएगी यार, समझ नहीं आ रही तुम्हें।
ये देखें, ठीक है। एवरीबॉडी इंजॉयज, अब ये कौन सा होगा, ये हमारा लास्ट वाला हो जाएगा इंडेफिनिट। डज एनीबॉडी हैव द टाइम, अब एनीबॉडी इंडेफिनिट होगा, नोबॉडी भी इंडेफिनिट, सीक्रेट वाज नोन बाय फ्यू, फ्यू भी, मैनी, सम, एनीबॉडी। ठीक है, इसकी आप लोग क्या करें, प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। बाकी अभी जब ये मुकम्मल हो जाएंगे हमारे सारे, तो मैं पेपर्स जो आपके आए हुए हैं उनमें से भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, इंशाल्लाह रिवीजन हो जाएगी। फ़िलहाल ये है कि ये मोटा मोटा आप अपने जहन में बिठाएं इन चीज़ों को, तो फिर रिवीजन में इंशाल्लाह हो जाएगा सही, ठीक है। अगर समझ ना भी आई ना, तो मिसाल से जब करेंगे तो समझ आ जाएगी, ठीक है। चलो छट जाओ। इधर देखना, चलो 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 चलो, शाबाश शाबाश, बस बस।